नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। ना इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1/27 पे हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। सो नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट नसरल्लाह मोहम्मद दीफ की तरह हिज एंड हैज कम। अब ऑफिशियली कह दिया, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बट एक चीज हमें नहीं पता। वी डू नॉट नो वन सिंपल थिंग कि इजराइल क्या चाहता है, बेंजामिन नेतन्याहू क्या चाहता है, माइंड में क्या चल रहा है, ईरान का क्या होने वाला है, इराक का क्या होने वाला है, सीरिया का क्या होने वाला है, सऊदी अरेबिया के साथ क्या नॉर्मलाइजेशन होगी, भारत का इन सब में क्या रोल है। क्या भारत इजराइल के साथ खड़ा है या इजराइल भारत के साथ खड़ा है, या इंडिया बहुत स्मार्टली खेल रहा है ना। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू बहुत क्लियरली दो मैप दिखाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि पूरी वॉर प्लान नेतन्याहू ने एक एक करके पब्लिकली बोल दी ना। हो इस पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, पूरी वर्ल्ड जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को एक हत्यारे की तरह माना है, वो उठ के चले गए, बेइज्जती कर दी। बट बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर यूनाइटेड नेशन की बेइज्जती करते हुए, यह बोलते हुए कि यूएन एंटी सेमेटिक है। आप सोचिए, यूएन को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हुए, पूरी दुनिया को यह बोलते हुए कि अगर आप ईरान के साथ खड़े हैं तो आप एविल के साथ खड़े हैं, आप कर्ज के साथ खड़े हैं और हम दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर इंश्योरिंग कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ब्लैक में दिखा रखा है, ये बड़े बड़े बोर्ड्स लेके आ जाते हैं नेतन्याहू ना, ये जो प्रॉब्लम है इसकी सोल्यूशन अकेले इजराइल कर रही है। 7 फ्रंट पे लड़ाई चल रही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक एक लाइन सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि ये समझ आए 1-1.5 साल में दुनिया में क्या होने वाला है। आपकी हमारी लाइफ में इंपैक्ट आता है इन चीजों का, इग्नोर मत करिए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये सबको जानना जरूरी है ना। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह किल्ड इन स्ट्राइक्स ऑन बेरूट। बेरूट है लेबनान में, लेबनान पे स्ट्राइक करता है इजराइल और एसेंशियली ये जो स्ट्राइक है इसके बीच में और नेतन्याहू के स्पीच में बस कुछ मिनट्स का फासला था। नेतन्याहू की स्पीच यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में चल रही थी जिसे बॉयकॉट कर रहे थे लोग, और उसके बाद आईडीएफ लॉन्च करती है। अब आदत है इनकी पुरानी, आसपास की कंट्रीज को रबल बनाना, और लेबनान के अंदर घुसते हैं एंड दे हिट द हेडक्वार्टर ऑफ हिजबुल्लाह, और हेडक्वार्टर में अपेरेंटली ही वाज ट्रैप्ड। उनके हेडक्वार्टर को रबल बना दिया। एंड जस्ट लुक एट द सोर्सेस। हसन नसरल्लाह डेड, कौन बोल रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल नदाफ शोशानी, हु इज अ मिलिट्री स्पोक्सपर्सन। आईडीएफ, हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। बट ये तो आपको एक मिनट टू मिनट वाली बात है। इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, इससे हमें क्या समझना है, आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको ना। हमारी जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो शुरू हो रही हैं पटना में, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैचेस। उसी तरीके से आप प्रयागराज सिविल लाइंस उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश के बैचेस हैं। साइमल्टेनियसली अगर आपको दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो इंग्लिश बैचेस आप करोल बाग में ज्वाइन कर सकते हैं, और मुखर्जी नगर में हिंदी के बैचेस। तो इंग्लिश हिंदी, आपको हिंदी हमेशा मुखर्जी नगर, इंग्लिश हमेशा करोल बाग। दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आपको अनअकैडमी की पूरी टीम हेल्प करेगी ना। यहां पे ये क्यों बोलते हैं इंडिया इज द ब्लेसिंग, ईरान इज द कर्स, ये क्यों दिखता है ये दोनों मैप में? यहां पे देखिए, यहां पे पाकिस्तान को मार्क नहीं किया, अफगानिस्तान को मार्क नहीं किया ना। मैं आपको यहां पे पॉज करके बताना चाहता हूं भाई, पाकिस्तान ने बैठ के, पाकिस्तान हैज अगेन स्टार्टेड टॉकिंग कश्मीर के बारे में, यूनाइटेड नेशन में खड़े होके आर्टिकल 370 वापस ले लेना चाहिए, ये वो। अब मैं यहां पे एक एनालॉजी आपके लिए ड्रॉ करना चाहता हूं। अगर इजराइल की बात माने तो इजराइल के लिए ईरान एक टेरर स्टेट है, ठीक। अगर भारत की बात माने तो पाकिस्तान, और भाई हमें तो मानना ही है, हम तो भारतीय हैं। तो पाकिस्तान, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, मतलब सही कह रही है। इतनी फॉरेन पॉलिसी, इतनी मेहनत, इतनी वेट लगी है इसको पूरी दुनिया में आइसोलेट करने के लिए, इसने टेरर की फैक्ट्री बना रखी थी। अच्छा, हमने इतने स्ट्राइक्स नहीं किए, बट इजराइल ने तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना मकड़े का जाल है, ईरानियन मकड़े का जाल, उसको हिट किया है, डे इन डे आउट हिट किया, और खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेली है। ईरान इज द कर्स, वाई? तो यहां पे ये दो क्लियर दुनिया बता रहे हैं, दो अलग दुनिया। और अब आप यहां पे सरप्राइज हो जाएंगे,
यहीं पे आपको शॉक लगेगा ना। ईरान क्या कह रहा है कि आई एम सपोर्टिंग हमास, हिजबुल्लाह, होती, बट यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं पीस की बात। वो पीस स्टैब्लिश करेंगे किसके साथ? सऊदी अरेबिया, वन ऑफ द लीड मुस्लिम पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया के साथ, सूडान के साथ, इजिप्ट के साथ, अगेन मुस्लिम पावर्स। इसका मतलब देयर इज अ क्लियर डिवाइड, देयर इज अ क्लियर ग्रुपिंग जिसको वो ब्लेसिंग बोल रहे हैं, और कर्ज किसे बोल रहे हैं? ईरान, इराक, सीरिया, यमन। क्यों? वाई? क्योंकि ये ईरानियन इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। और जो ब्लेसिंग की बात है वो एसेंशियली इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना। आप यहां से ट्रेड करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ में जाते ही आपको मिलेगा ईरान, जो एसेंशियली इस पूरे रीजन को मतलब नोटोरियस है ईरान रेबल्स को सपोर्ट करना। और ऐसे ही रेबल्स हैं ये हुतीज ना। हुतीज को क्या मतलब है भारत से? व्हाट डू दे हैव टू डू विद भारत? कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, 4-5 स्ट्राइक्स ऑन इंडिया, और इंडिया जाके उठा के अगर कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू करे, अगर इंडिया टेक्स दैट काइंड ऑफ स्टैंड, आप अननेसेसरी, मतलब इंडिया के साथ किसी का कोई मतलब नहीं है, हुदी का कोई मतलब नहीं है। जस्ट ऐसे ही आप इजराइल से बात करते हो हम आपको मारेंगे, हम सबको मारेंगे जो यहां से जाएगा। पॉइंट ये नहीं है कि हम किसको मारेंगे, पॉइंट ये है ये चोक पॉइंट को बंद करना है, ट्रेड बंद कर देना है। तो भाई इधर पर्शियन गल्फ में आपका डोमिनेंस हो गया, मतलब समंदर के रास्ते को ब्लॉक करना, और उसका ऑल्टरनेटिव इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। रिसेंटली खबर आई थी कि फ्रांस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। गेम चेंजर क्यों होगा? क्योंकि ये जो बीच में मिडिलमैन है, ईरान और ईरानियन प्रॉक्सी, इनको बायपास किया जाएगा। और आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा कि सऊदी अरेबिया कल उठ के बोले कि मुझे ग्लोबल कोलिशन फोर्स बनाना है टू फिनिश हुतीज। डोंट बी सरप्राइज्ड। और उसका पहला जो एंट्री मेंबर हो वो खुद इजराइल ना हो जाए, राइट? नाउ किसे बोल रहे हैं ये? एक्सिस ऑफ इविल, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, द कर्स, कितने सारे नाम है। तो ये है मदर रेजिम। मदर रेजिम इज सपोर्टेड बाय व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग। मदर रेजिम इज ईरान। तो ईरान की रेजिम के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि ईरान को टॉपल करना है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देना है। दैट इज नेतन्याहूज प्लान। नेतन्याहू वांट्स कि भाई ईरान की जो अभी रेजिम है, अयतुल्लाह खोमैनी, ऑल ऑफ देम दे विल बी डिसमेंटल्ड। और उन्होंने कहा, ओपनली कहा कि भाई हमने डिसमेंटल किया, हमने इनके साइंटिस्ट एलिमिनेट किए, हमने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 10-20 साल से लेट कर दिया, बट वी कैन नॉट डू इट अलोन। ईरान शुड नॉट बी अ न्यूक्लियर पावर। यह बहुत फर्म ओपिनियन है इजराइल का। तो आप इजराइल की स्टडी इसलिए हमें करना जरूरी है ताकि हमें समझ आए कि होने क्या वाला है। बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल के पीछे बैकएंड में कोई उसको कितना भी क्रिटिसाइज करे, इट इज द अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन मनी, सब कुछ पीछे है भाई। नो मैटर हाउ मच तुर्की नाटो मेंबर होके कुछ भी कह ले, पीछे अमेरिकन मिलिट्री है। और वो माइट आज ईरान के पीछे चाइना या रशिया इतने ओपनली नहीं लगा रहा जितने ओपनली यूएस इजराइल के पीछे खड़ा है। आप समझ रहे? और वहीं पे, और ईरान को एसेंशियली न्यूक्लियर वेपन दे दिया आपने डिफेंस के लिए, डेटरेंस के लिए, बट यहां पे तो अटैक मिल रहा है। अटैक की बात है। अच्छा देखिए, ईरान एंटी इजराइल, इराक में फोर्सेज हैं, ये सारे जितने नाम लिखे हैं सारे नाम पढ़ लीजिए, बदर, कताब हिजबुल्लाह, असैब अल हक, ठीक है, ये सीरिया में, फिर लेबनान में, फिर गाजा में, फिर हुतीज यमन में। और आप सरप्राइज मत होइए कि जॉर्डन में भी कुछ मिलेगा आपको, वेस्ट बैंक में भी कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली जहां पे कोई शियाइट मिलिशिया ग्रुप है उनको टैप कर रखा है ईरान ने। और ईरान को एलिमिनेट करना है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, सऊदी अरेबिया को भी एलिमिनेट करना है, इजराइल को भी एलिमिनेट करना है, और पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का लीडरशिप चाहिए अयतुल्लाह खोमैनी को। दैट इज द होल गेम। और इसीलिए आप देखेंगे ऐसी मैसिव प्रेजेंस। क्या लगता है आपको कि कतर के ऊपर कभी यूएस कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता? कतर के ऊपर कोई एक्शन कभी क्यों नहीं लिया? क्योंकि कतर अल जजीरा चला के पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज करता है, बट साइमल्टेनियसली यूएस मिलिट्री का सबसे बड़ा बेस अलाउ करके छोड़ रखा है कि भाई यू ओन द कंट्री, कोई इश्यू ही नहीं है। तो आप देखिए सबसे बड़ा जो आज पूरे वेस्टर्न कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा जो चोक पॉइंट है वो ये है, यमन के हुतीज बर्बाद कर दिया पूरा रेड सी, बर्बाद कर दिया पूरा मेडिटेरेनियन सी। नो ट्रेड, नो ट्रेड, इस एरिया से आप जा ही नहीं सकते। तो आप कहां से जाओगे? मूर्खों वाली हरकतें करोगे भाई,
केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका, या फिर आप ऑल्टरनेट मलक्का लेके जाओगे कहीं पे भी अपना सामान लेके, कितने लंबे लंबे रास्ते। यू कैन नॉट नेगोशिएट विथ अ मिलिशिया। कौन नेगोशिएट कर रहा है हूतीज से आज? और अगर आपको नेगोशिएट करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू द ईरानियन रेजिम। और ईरानियन रेजिम पे या तो आपके डायरेक्ट रिलेशन हो तो अमेरिका की आपके ऊपर नजर है, पुतिन के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं तो पुतिन से आप कहवा सकते हैं, बट फिर भी दे आर रोग। क्यों? आप सोचिए आपकी कंट्री में हम पोर्ट इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, भाई तुम्हारे पे सैंक्शन लगे हुए, वी आर हेल्पिंग यू, वी आर ऑल्सो टॉकिंग विद आवर अमेरिकन एलाइज, वेस्टर्न एलाइज कि भाई ईरान के साथ नॉर्मलाइज करो रिश्ते ताकि इंडियन कंपनीज ऑयल गैस ये सब खरीद पाए। बट नहीं भाई, यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग और दंत मंजन के साथ आपको इंडिया को ज्ञान देना है ना। मतलब इट इज जस्ट हॉरिफिक, इट इज जस्ट हॉरिफिक। इंडिया को इन्होंने दो कंट्री से कंपेयर किया, दो रीजन से, इनफैक्ट म्यांमार के रोहिंग्या और गाजा। माय गुडनेस, मतलब अगर कोई बच्चा बेसिक न्यूज पढ़ता है, बेसिक न्यूज कुछ नहीं आता उसको, तो उसको पता होगा कि गाजा में क्या चल रहा है। और इंडिया में हर जगह जब भी किसी को कोई चीज बुरी लगती है लोग प्रोटेस्ट कर लेते हैं आराम से, ठीक है। और द पॉइंट इज कि आपको मतलब बुलाया नहीं किसी ने, उसी टाइम में आप देखिए पूरे वेस्ट को यह पता है कि देयर इज अ हिडन डील, कि मे बी पुतिन ने डायरेक्ट वेपन्स दे दिए हैं या बैलिस्टिक मिसाइल, सब कुछ सिस्टम बना के दे दिया है डिटरेंस के लिए, तो नेचुरल सी बात है। और आप ट्रंप के स्टेटमेंट देखिए एक एक करके, ट्रंप लेफ्ट राइट सेंटर मजाक कर रहे हैं ईरान के साथ। एक बार बोलते हैं मैं ईरान को फ्लैट कर दूंगा, इरेज इट फ्रॉम दी अर्थ, रबल बना दूंगा, सब कर दूंगा, फिर बोलते हैं आई मेक अ डील। कंफ्यूज ईरानियन रेजिम को कुछ नहीं समझ आ रहा। ईरान सुप्रीम लीडर ओपन्स डोर टू नेगोशिएशन। भाई क्यों नेगोशिएट कर रहे हो? व्हाई यू आर नेगोशिएटिंग? मारा क्यों नहीं इजराइल को? बदला क्यों नहीं लिया? बिकॉज दे नो देयर लिमिट्स। कुछ तो है, क्रैक्स हो गए कुछ ईरान में, इंटरनल क्रैक्स है। वो जो घर में घुस के मारा ना, इनके घर में घुस के इस्माइल हानिया को मारा, डर लग गया। सारी सुप्रीम लीडरशिप सबको, ये अकेले नहीं यार, पूरी स्ट्रक्चर को कांप गए होंगे लोग कि कितने पैसे किसको मिले, कहां से एलोकेशन मिला, सीधा आके घर में मार दिया, गेस्ट को मार दिया यार। और कुछ कर नहीं सकते, क्या पता कौन किसको मार दे, कौन असैसिन हो, कौन डबल एजेंट हो, कौन ट्रिपल एजेंट हो। इनका तो दिमाग कंफ्यूज हो गया होगा सुबह सुबह बैठे बैठे। और उसके बाद इजराइल ने और कंफ्यूज करने के लिए वो पेजर अटैक कर दिए। अब इनको दिन भर ये मोबाइल को उधर फेंकते होंगे, है ना, कोई गीजर को फेंक रहा है, कोई गाड़ी को फेंक रहा है, गाड़ी दूर रखो, इसको दूर रखो, कुछ भी फट सकता है, कोई कहीं से भी फट सकता है, ऊपर से बम गिर सकता है, ऊपर से ड्रोन स्ट्राइक। मतलब आप देखो कि फियर कहां तक आपको ले जाता है कि आप सडनली बेंड होते हो। तो क्रैक्स हैं ईरान में, क्रैक्स हैं ईरान चाइना रशिया एक्सिस में। क्यों सोचो जरा, दिमाग लगा के सोचो। क्योंकि पुतिन शी ये ट्राई कर रहे हैं ट्रंप को रीइलेक्ट करने का। ट्रंप ने क्लियरली कहा है मैं ईरान को गुड बाय कह दूंगा, गुड नाइट कहूंगा, चलो बाय, हो गया, यू आर डन, हेलो सन यू आर डन, वैसा वाला। तो आप सोचो वो फियर, तो क्रैक्स आ रहे हैं इनकी एक्सेस में। पब्लिक एंगर किस बात का? भाई अगर आपकी लीडरशिप आपको रैंडम चीजें बताएंगी, बट आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास पैसे, तो प्रोटेस्ट होते रहेंगे ना, प्रोटेस्ट होते रहेंगे। वो प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में हुए, कहीं भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं वो सब। तो अंदर में इंटरनल क्रैक्स हैं, लोगों को फ्रीडम भी चाहिए। और फियर तो आ गया भैया, फियर बहुत क्लियर है, फियर बहुत पैल्पेबल है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जब रीजन से एक चक्कर मार के जाते हैं, एक आध न्यूक्लियर सबमरीन आ जाती है, कुछ बॉम्बर्स आ जाते हैं, और फियर ऑफ इजराइल। हाँ भाई एब्सोल्युटली यू शुड नाउ एक्सेप्ट इट। आईडीएफ मोसाड, इसका खौफ है इनके पूरे रेजीम में, और सिर्फ इनमें नहीं है। अब वो रेजीम, हूथी, हिजबुल्ला, हमास, हर एक इंसान को अब एक अवेयरनेस सी आ गई, जो अवेयरनेस पहले नहीं थी, कि पेजर फट सकता है, फोन फट सकता है, माइक्रोवेव फट सकता है, स्कूटी फट सकती है। तो आप रैली करते हैं ना, मतलब मान लो 1000 स्कूटी लेके उसमें 3-3 लोग ट्रिपलिंग करके रैली निकाल रहे हैं हिजबुल्ला की, और उसमें मान लो 50 स्कूटी फट गई तो क्या होगा? आप समझ रहे हो? मतलब पीपल आर नॉट स्केयर्ड कि वो साथ में, और उसके बाद आपको पता है सोशल मीडिया और फियर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, इनकी स्पीच को ना आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे तो आगे का प्लान बिल्कुल नहीं समझ आएगा। नेतन्याहू शोज 2 मैप्स, किसी में भी कोई पैलेस्टीन नहीं है। तो मतलब अगर सऊदी अरेबिया तक बैठ जाए कि भाई पैलेस्टीन कल चाहिए,
तो इजराइल बोलेगा ठीक है भाई, तुम्हें भी लिस्ट में ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। इजराइल अभी उस मोड में है कि आप यूनाइटेड नेशन है, आप फ्रांस हैं, आप जर्मनी है, आप यूके, आप कोई भी, मुझे तो ज्ञान मत दीजिए। वी हैव सीन वन हॉलोकॉस्ट और हम दोबारा ये नहीं है। इस एटीट्यूड से बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाट ही हैज सीन और व्हाट ही फील्स, क्या दिमाग में चल रहा है, बट विद द एटीट्यूड दैट ही इज टॉकिंग, वो ऐसा लग रहा है वो जर्मन हॉलोकॉस्ट को माइंड में रख के बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये फुल टेक्स्ट ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि द लॉन्ग आर्म ऑफ इजराइल कैन रीच यू एनीवेयर। आप जरा सोचिए क्या बोलने का मतलब है। मतलब आप इजराइल के अगेंस्ट है, मोसाड के अगेंस्ट है, आईडीएफ के अगेंस्ट है, जूइश इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, एंटी सेमेटिक है, आपको चुन चुन के धरती के किसी कोने से भी एलिमिनेट किया जाएगा। और यहां पे टेक्स्ट को ध्यान से सुनिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डिडंट इंटेंड टू कम। मैं आना ही नहीं चाह रहा था, मेरी कंट्री वॉर में है, इट्स फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ। बट जब मैंने देखा कि लोग इतनी झूठ बोल रहे हैं, लाइज एंड स्लैंडर, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं एक के बाद एक, तो मैं एक अकेला इंसान हूं, आई एम ऑल अलोन, राइट? क्योंकि एक ही पूरी दुनिया में एक ही जूइश कंट्री है। दे वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो अब देखिए, अभी तक हमने क्या सुना है, जैसे अल जजीरा आप देखेंगे तो अल जजीरा ने यह बताया कि जेनोसाइड है, यूएन ने बोला जेनोसाइड है, तुर्की, सबने, मतलब हर कंट्री ने कंडेम किया, भाई वायलेंस रोको, बच्चों को, निहत्थे बच्चों को या औरतों को नहीं मारो। ये एक नैरेटिव है, एक साइड का, ये एक साइड का बिल्कुल क्लियर नैरेटिव है कि यहां पे अत्याचार हुआ है लोगों के साथ। इनका क्या है वो सुन लो। टू स्पीक फॉर माई कंट्री, टू स्पीक फॉर द ट्रूथ, एंड हियर इज द ट्रूथ, इजराइल सीक्स पीस। नाउ आपको सरप्राइजिंग लगेगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है इजराइल। इजराइल कह रहा है हम पीस के लिए आए हैं यहां पे, और अगर पीस हमें स्टैब्लिश करना है तो ये जो सैवेज एनिमीज हैं, वी फेस सैवेज एनिमीज, किसको बोल रहे हैं? ईरान को बोल रहे हैं। हु सीक आवर एनिहिलेशन, मतलब कंप्लीटली फिनिश। वो आपने अगर स्लोगन सुना होगा जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, कैंपस प्रोटेस्ट, फ्रॉम रिवर टू सी, फ्रॉम रिवर टू सी, वो बार बार नेतन्याहू इसके बारे में बात करते रहते हैं कि जो माइंडसेट है ना कि जॉर्डन रिवर से समंदर तक सब ले लेंगे, एवरीथिंग इज पैलेस्टीन, दिस इज बैड। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब दोनों कंट्री साथ में होने चाहिए। These savage murderers, our enemies, seek not to destroy us, but they seek to destroy our common civilization and return all of us to dark ages. Dark age में ले जाना चाहता है ईरान, टिरानी में ले जाना चाहता है, टेरर में ले जाना चाहता है। क्लियरली बोल रहे हैं कि ईरान इज सपोर्टिंग, हार्बरिंग टेरर। याद करिए, क्या भारत से प्राइम मिनिस्टर मोदी उठ के बिल्कुल सेम चीज रिपीट करते हैं पाकिस्तान के बारे में? इनफैक्ट ये सब चलते हुए पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट हमारे ऊपर पास कर दिया है, आर्टिकल 370 वापस चाहिए भाई उनको। When I spoke here last year, I said we face the same timeless choice that Moses put us. कि भाई, are you fighting, are you getting a blessing or a curse? सिंपल सी बात है। ये ब्लेसिंग कर्स वाली जो बात है ना, वो वहां से आई। अब ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, हमारी ना बहुत अच्छी नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, ज्यूज और अरब्स के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली थी, और अरब से आया था सऊदी अरेबिया और जूस से आया था इजराइल। और अगर ऐसा होता तो इस पूरे रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी फैलती, इन्वेस्टमेंट आते। बट अ नॉर्मलाइजेशन डील बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल सीम्ड क्लोजर देन एवर। बट फिर आता है October 7, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ इरानियन बैग्ड हमास टेररिस्ट फ्रॉम गाजा वो घुसते हैं इजराइल में, पिकअप ट्रक पे, मोटरसाइकिल पे, और अनइमेजिनेबल अट्रॉसिटीज। ठीक है, तो जब आपने अट्रॉसिटी की बात की ना, तो एक साइड में गाजा जेनोसाइड है, ऑपोजिट साइड का ये है, मर्डर्ड 1200 लोग, दे रेप्ड एंड म्यूटिलेटेड विमेन, दे beheaded men, they burned babies alive, they burned entire family alive, babies, children, parent, grandparent, और डायरेक्टली कंपेयर कर दिया हमास को और इन सारी ईरानियन रेजिम को नाजी होलोकॉस्ट से। ठीक है, सो ही इज इन दैट टोन। मतलब यहां पे आपको नेतन्याहू का बिल्कुल कुछ दिखेगा नहीं कि ही इज अशेम्ड और समथिंग, और ही इज लाइक इतना प्रेशर पड़ा है, ग्लोबल प्रेशर, तो वो मतलब रुकने वाले हैं, थकने वाले नहीं। ऐसा लग रहा है एक बोतल रिवाइटल का खा के बैठा भाई आदमी, कि नहीं हम तो मारेंगे, हम तो मारने के लिए बैठे हैं। और जहां जहां ऐसे लोग ईरान ने ऐसे बना रखे हैं गन लेके इजराइल को खत्म करने में, हम हर जगह मारेंगे। और ये बार बार इसी चीज के बारे में कि भाई नॉर्मलाइजेशन हमारी होने वाली थी। उसके बाद ये काउंट कराते हैं इजराइल के 7 फ्रंट्स, हर जगह लड़ाई हो रही है उसकी, इजराइल की हर जगह, हमास, हिजबुल्लाह, होती, सीरिया, इराक, ईरान, हर जगह लड़ाई है। और उसके बाद ये सीक्वेंस बताते हैं कि भाई 7 अक्टूबर को तो हमास ने मारा,
फिर 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला ने मारना शुरू कर दिया, जबकि हमने कुछ कहा नहीं था हिजबुल्ला को। 8,000 रॉकेट आज तक मार चुके हैं। फिर 2 वीक्स लेटर ईरान बैक्ड हूथी, ये हमें मारते हैं। क्यों मारते हैं भाई, क्यों, क्या हो गया था ऐसा? और मैंने आपको हमेशा ये बताया कि ये सारा वॉर तब शुरू होता है जब व्लादिमीर पुतिन फंसे हुए थे यूक्रेन में, और ईरान टॉप एलाई है व्लादिमीर पुतिन का, ठीक है। तो आप सब कुछ कैलकुलेट करके चलिए, क्योंकि सीरिया में जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं दे आर डायरेक्ट प्रॉक्सीज ऑफ पुतिन ऑल्सो, ठीक है। तो आप यहां देखिए लॉन्चेस ड्रोन, और उसके बाद सीरिया में ईरान शियाइट मिलिशिया, सीरिया में, इराक में, वेस्ट बैंक में ईरान के साथ डायरेक्टली, तो बैक टू बैक अटैक। फिर ये बात करते हैं कि भाई देखो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग और कर्स, कि इफ यू कनेक्ट मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप, मेडिटेरेनियन सी, मिडिल ईस्ट, देन इंडियन ओशन रीजन, तो हम प्रोस्पेरिटी लेके आएंगे। और अगर इनको आपने पनपने दिया तो ये सिर्फ इस रीजन को या इजराइल को नहीं समाप्त करेंगे, चारों तरफ फैलेंगे। दे विल गो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, और ये सिर्फ यही काम करना जानते हैं। दे जस्ट नो दिस, बिकॉज ईरान्स अग्रेशन इफ नॉट चेक्ड विल इंडेंजर एवरी सिंगल कंट्री इन मिडिल ईस्ट एंड मेनी मेनी कंट्रीज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ईरान क्या चाहता है, एंड सी ही इज द डॉक्टर ऑफ ईरान, लेट्स जस्ट से ही इज द डॉक्टर ऑफ ईरान। अगर ईरान के का किसी ने इलाज किया है तो वो नेतन्याहू ने किया है। सीधी सीधी बात है, इनके प्रॉक्सीज का एक ही बंदा इलाज कर रहा है। जहां पे भी इनके प्रॉक्सीज हैं उसको एलिमिनेट मोसाड और ये इजराइल कर रहा है। क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ईरान की आइडियोलॉजी ये है कि दे वांट टू इंपोज इट्स रेडिकलिज्म वेल बियॉन्ड द मिडिल ईस्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि हर कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, द इंटायर वर्ल्ड, यूरोप में, हर जगह। और इसीलिए अगर आपको याद होगा कि कुछ ईरान लिंक्ड जो मॉस्क हैं वो बंद हो गए थे यूरोप में, अगर आपको याद हो तो जर्मनी में बंद कराए गए थे, जबकि जर्मनी में लिबरल सरकार है, प्रो इमिग्रेशन सरकार है, इमिग्रेशन से कोई इशू नहीं था, बट हिजबुल्लाह लिंक्ड और ईरान लिंक्ड मॉस्क के ऊपर एक्शन, वो उसी टाइम में आपको समझ आ रहा था कि जब फ्रांस के में ओलंपिक की बात हो रही थी, उस टाइम में ये एक्शन हो रहे थे, फ्रांस में भी बैक टू बैक हो रहे थे। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई देखो वी हैव डिलेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट वी हैव टू स्टॉप इट, हमें हटाना पड़ेगा। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड शुड सपोर्ट ब्रेव पीपल ऑफ ईरान। ईरान में आप मास प्रोटेस्ट कराओ, जैसा प्रोटेस्ट कहां अभी रिसेंटली ऐसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहां हुआ था, ऐसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, हां जी बताइए, बांग्लादेश में। ये कह रहे हैं सिंपल सी बात कि ऐसी ही एक सरकार लाइए और जो रेजीम है इस रेजीम को हटाइए तुरंत, और हमास हैज टू गो। हमास के बारे में बहुत क्लियर है कि भाई इन्होंने इतने सारे टनल बनाए थे, और इन्होंने, देखिए सरप्राइजिंग बात, यहां देखिए एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जेनोसाइड नहीं हुआ। अब समझ रहे हो, ये कह रहे हैं कि भाई 40,000 टेररिस्ट है, 40,000 टेररिस्ट, और 40,000 नंबर यूएन कहता है ना कि सिविलियन डेथ एटसेट्रा या टोटल डेथ, राइट। टोटल डेथ में आप मान लो कि दुनिया ये कहेगी कि एटलीस्ट 25 से 30,000 लोग फालतू में मारे, समथिंग लाइक दैट, एक नंबर पे दुनिया आएगी। तो ये अभी से जस्टिफाई करना शुरू कर दिया इजराइल ने कि 40,000 तो टेररिस्ट थे, 15,000 उनके पास रॉकेट थे, और 350 माइल्स ऑफ टेरर टनल, अंडरग्राउंड टनल। दोस्तों अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड। और मैं यहां पे पॉज करके आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की रजीम को पैसे मिले तो ये इनको रॉकेट भी देंगे, ड्रोन भी देंगे, बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम ईरान। आप गलती से भी ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान इज लेस विशियस। पाकिस्तान इनसे ट्रेनिंग ले रहा है। पाकिस्तान का बस चले तो वो ऐसी टनल्स हमारे पूरे बॉर्डर पे बना दे। पाकिस्तान का बस चले तो वो जो मुजाहिद को वो भेजता था अक्रॉस बॉर्डर, क्योंकि वो पिट जाते हैं, तो अब उनके हाथ में ड्रोन दे दे, उनके हाथ में उनको ट्रेन करके रॉकेट दे दे। और आपने देखा कि रॉकेट ऐसे आना शुरू हो चुके हैं मणिपुर में। दैट मीन्स अब ये जो चीप टेक्नोलॉजी, चीप तरीके से बनाई हुई चीजें हैं, कम कॉस्ट की हैं, 10-10 हज़ार डॉलर में बन जा रहे, इनको मासिफाई कोई भी ऐसी आउटफिट कर सकती है। और इसलिए आपको समझ आएगा कि इजराइल के साथ क्यों भारत बहुत साइलेंटली कोऑपरेट करता रहता है। नाउ हमास के बारे में एक चीज बोलते हैं कि भाई दुनिया भर में ये बोला गया कि हम लोगों को भूखा रखते हैं, हम तो खाना वहां अलाउ करते हैं, बट फिर हमास क्या करता है, वो खाना चोरी करता है। खाना चोरी करता है और खाना फिर सप्लाई करने लगता है, जिसके कारण वो प्राइस हाइक होता है, और उसके बाद वो उससे पैसे कमाता है और इससे पावर कंट्रोल करता है। नाउ ही सेज कि हमास को कभी भी वो पावर में नहीं आने देंगे।
Because if Hamas stays in power, it will regroup, rearm and attack Israel again and again and again. The civilian government is okay, but it will never be. और यहां पे इन्होंने फिर से वही हॉलोकॉस्ट वहीं पे आ जाते हैं. Just imagine, for those who say Hamas has to stay, it has to be part of post-war Gaza. Imagine, in a post-war situation after World War II, defeated Nazis को बोला जाए कि आप जर्मनी रिबिल्ड करो. उसी तरीके से होगा कि हमास को पावर दी जाए कि आप रीबिल्ड करो. और उसके बाद हिजबुल्ला के बारे में कि नहीं भाई, हिजबुल्ला हमारे बॉर्डर के बहुत नजदीक आ चुका है और ये इस तरीके से है कि आपके जो बॉर्डर टाउन्स हैं वो खाली करा दिए गए हैं. वहां से 50 से 60 हजार लोग वो डिस्प्लेस हो चुके हैं जो अपने घर नहीं लौट सकते और ये नहीं चलेगा. और इसीलिए और क्लियरली कहा कि इट्स टेंटिकल्स स्पैन ऑल कॉन्टिनेंट्स. इट हैज मर्डर्ड मोर अमेरिकन एंड फ्रेंचमैन देन एनी अदर ग्रुप एक्सेप्ट बिन लादेन. तो अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है, हम एक ना नो मैन्स लैंड बनाएंगे, साफ करेंगे लेबनान का एक इलाका, ठीक है, और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के हिसाब से करेंगे, हम साफ करेंगे. और यहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं, कह रहे सिविलियंस के क्लोथ में सिविलियन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट होम, इसमें मिसाइल लगा रखे हैं. हर घर में एक गराज है और गराज में एक रॉकेट डाल रखा है बड़ा सा. तो किसी घर से ही रॉकेट निकल जाता है सीधा सीधा. मतलब इतना अच्छे से मिक्स किया है अपना अटैक ऑन इजराइल एंड सिविलियंस कि कोई कैसे भी कभी एलिमिनेट होता है तो वो हमेशा बोलेंगे सिविलियन की डेथ हुई है. और उसके बाद ये कहते हैं कि आई वांट पीस, और वो पीस सऊदी अरेबिया के साथ आएगा. और यूनाइटेड नेशन को तो देखो क्या बोला है. यूनाइटेड नेशन में क्यों रिफॉर्म चाहिए, यूनाइटेड नेशन में क्यों रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो ये समझ लो कि मुंह पे ये लैंग्वेज बस देख लो आप. द यूएन स्वैम्प ऑफ एंटी सेमेटिक बाइल. जस्ट लुक एट दिस. सो दिस इज द इंटायर. बहुत लंबी सी स्पीच थी, बहुत फियरी स्पीच थी, लोगों ने बॉयकॉट किया, बट ही हैज एब्सोल्युटली आउटलाइंड कि मैं हिजबुल्ला को फिनिश करूंगा, दूर करूंगा, ईरानियन रेजिम को डिसमेंटल कर देंगे, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करेंगे, ठीक है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनके रेजिम को फिनिश करना है. इसके जितने टेरर नेटवर्क हैं इनके ऊपर एक्शन होता रहेगा, चाहे वो होती हो, हिजबुल्ला, हमास, सबको फिनिश करना है. यमन बोल रहा हूं, लेबनान और इजराइल के बीच में एक अच्छा सा गैप बनाएंगे यहां पे, और गाजा में रीबिल्डिंग होगी बट बिना हमास की होगी. वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.